सिद्धार्थनगर में काला नमक, जिसे दुनिया के देशों में बुद्धा राइस यानी भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में जाना जाता है, उसके मूल प्रजाति के उत्पादन के लिए कालांतर से जनपद की वैश्विक पटल पर एक पहचान रही। कम पैदावार के कारण इसे जिले के किसानों का मोह भंग हो चुका था, लेकिन योगी सरकार और तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक मीणा ने ओडीओपी के तहत काला नमक को एक बार फिर नई उड़ान दी, जिससे उत्पादकों में उम्मीद जगी। लेकिन क्या दुनिया का सबसे गुणवत्ता वाले चावल को उचित मुकाम एवं किसानों को दाम मिल पाएगा? एक रिपोर्ट देखिए। सरकार की व्यवस्था जो रही, एक जनपद एक उत्पाद के विषय में लेकर के यहाँ के कृषक जो है काफ़ी खेती की काला नमक की। उस काला नमक धान के या चावल की बिक्री नहीं हो पा रही है, लोगों के पास भरा पड़ा है, न कहीं गोदाम है, न वैसी व्यवस्था है कि उसका उचित दाम मिले। इसलिए अब सोचा जा रहा है कि अगले वर्ष जो है इस फसल में बहुत कम लोग काला नमक की खेती करें। फायदा कुछ नहीं, वो गवर्नमेंट लुभावन दे, उसके बाद फिर हम लोग काला नमक उगाए, उसके बाद बेच नहीं पाए और कोई खरीदने वाला नहीं है और गवर्नमेंट मतलब लुभावन दे के बस डाल दिया, कुछ नहीं किया। तो किसानों, मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है। मैं सौरतगढ़ तहसील के क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खुरवरिया का रहने वाला हूँ। आप लोग काला नमक पैदा करते हैं? जी जी। सरकार इसको प्रमोट करी है, कितना लाभ मिला आपको? देखिए सर, सही मायने में ये सरकार ने या हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ की काला नमक को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत चयन किया हुआ है। उसी के तहत उनकी तरफ से प्रोत्साहन मिला कि आपके यहाँ की काला नमक को हम देश विदेश अन्य जगहों पे भेजेंगे, जिसके तहत उत्साहित होकर पहले शुरुआत में कुछ यहाँ से काला नमक सप्लाई होना भी शुरू हुआ था। उत्साहित होकर हम लोगों ने काला नमक चावल का रोपण किया था, जिसके बाद देखिए 50 कुंटल 60 कुंटल काला नमक चावल है। ये साल भर से मेरा बिकने को, एक उचित रेट पे बिकने को कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस समय काला नमक का जो आयात निर्यात है गवर्नमेंट ने रोक दिया है। तो मैं यहाँ की गवर्नमेंट से और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से ये अपील करना चाहूँगा कि आप तब तक प्रोत्साहन मत कीजिए, किसी को बरगलाइए मत, किसी को प्रोत्साहित मत कीजिए जब तक आप उसको सही रेट में बिकवाने की क्षमता ना रखें। साल भर से आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत काला नमक को प्रोत्साहित करते हैं, जिले में जगह जगह क्या कहते हैं इसका प्रचार प्रसार करते हैं, और किसान जो चावल उपजाता है उसका चावल कहीं बिकने के लिए बिक ही नहीं पाता है। तो मेरी अपील है आपसे कि क्या कहते हैं, तब तक आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इसको मत लाइए जब तक इसकी खपत आप ना करा पाइए। पैदावार कम होती है, इसको उगाने के लिए ज़्यादा फसल लगाना पड़ता है, ज़्यादा उगाने के लिए। देखिए, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत है, इसकी पैदावार तो बहुत कम होती है, लेकिन किसान उत्साहित होकर, चूँकि अपने ज़िले का ये शान है, उत्साहित होकर काला नमक की खेती करता है, ना कि क्या कहते हैं पैसा कमाने के लिए। उसमें भी अगर पैसा कमाना चाहे किसान तो उसके लिए और अन्य चावल हैं, सावा हैं जो ज़्यादा पैदावार होते हैं, लेकिन उसमें भी उत्साहित होकर करता है, लेकिन उसमें भी इसका सही रेट और बिक्री नहीं हो पा रहा है, जिससे हताश है किसान। मुझको जो लग रहा है सर, ये साल भर से ये क्या कहते हैं मेरा चावल पड़ा हुआ है, साल भर से ये है। तो अब ये जानिए कि हमारी पूरी जितना लागत है, कम से कम लागत तो गया ही गया, और साल भर तक इसका कोई फायदा ना मिल पाया, बिक नहीं पाया। कुल मिला के लाखों रुपए का नुकसान है। ये 50 कुंटल चावल का मतलब 5 लाख रुपए का चावल आज के डेट में अगर 100 रुपये किलो भी मान के चलें तो 5 लाख रुपए का चावल साल भर से डंप है। ब्याज सहित देख लिया जाए तो 6 लाख 7 लाख रुपया हो गया। तो और ये कहीं बिकने को नहीं है। अब इसको तो हमको लगता है कि क्या कहते हैं साभा के रेट में बेचना पड़ेगा। देखिए, काला नमक ओडीओपी की जो जनपद सिद्धार्थनगर में चयन किया गया है, उस पर सरकार कई तरीके से लाभ दे रही है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट से किसी का एक्सपोजर विजिट हो रहा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेले अगर लग रहे हैं तो वहाँ पे उनको भेजकर उनको मार्केट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है कि वो जाएं वहाँ पे अपने उत्पाद को लेकर लोगों को बताएं उसके बारे में, और एक खुद अपना मार्केट डेवलप करें। इसमें जो कि उनके उत्पाद ले जाने के लिए और वहाँ पे जो उनका अन्य खर्च हो रहा है आने जाने के लिए, उस पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। इसके साथ सरकार इसमें जो कि जो इंटरनेशनल जो बैन लगा है नॉन बासमती पे, उसके लिए भी लेटर कृषि विभाग द्वारा भेजा गया डीएम सर के साइन से, और भी काम इसमें चल रहे हैं। तो आखिर
सरकार की आप गलत नीतियां कह लीजिए, शिथिलता कह लीजिए, डिपार्टमेंट की जो है मिसअंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, उसका हर्जाना आज किसान क्यों हो गए? नहीं, कई हमारे ऐसे व्यापारी हैं जो काला नमक चावल को खरीद रहे हैं। अगर कोई ऐसे किसान जिनका बिक नहीं रहा है, आपके माध्यम से अगर वो उनका मुझे मिलता तो मैं उनसे टाई अप करके उनका जो कि धान खरीदवा सकता हूँ। देखिए, जो काला नमक के संबंध में आप सवाल कर रहे हैं, काला नमक के जो एक्सपोर्ट बैन हुआ है जिससे किसानों का एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, उसके संबंध में ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल से भी कार्रवाई चल रही है और जल्दी ही उस पर कोई निर्णय लेकर किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। और एक फैसिलिटेशन सेंटर ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन क्योंकि जनपद काफ़ी बड़ा है, विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन होता है, तो सभी कृषक उससे लाभान्वित काफ़ी कृषक हुए हैं और कुछ लोग नहीं भी हो पाए, तो और भी फैसिलिटेशन सेंटर अन्य क्षेत्रों में भी बनाने के लिए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, जिससे सभी किसानों को जो हमारा ओडीओपी है काला नमक का उत्पादन कर रहे हैं उनको बेनिफिट पहुंचाया जा सके। कृषि विभाग के आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो वह 2018 में 2715 हेक्टेयर एरिया में काला नमक धान का उत्पादन होता था और मार्केट में इसका जो रेट था 50 रुपये पर केजी था जो है चावल का। और 19 में कृषि विभाग और अन्य सहयोगी विभाग तथा शासन प्रशासन की मदद से इसकी एरिया को बढ़ाने के लिए डोर टू डोर सर्वे करते हुए एरिया बढ़ाने का प्रयास किया गया और परंपरागत वैरायटी जो है उसको बढ़ाने का भी प्रयास किया गया। 2019 में 2805 हेक्टेयर एरिया में इसका प्रोपोगेशन हुआ, 20 में ये बढ़कर के 6000 हो गया। 2021 में 12000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में काला नमक का एरिया बढ़ गई। 22 में जब ओडीओपी में इसको चयनित किया गया तो एरिया के लिए जिला अधिकारी महोदय द्वारा और जनपद में अन्य जो संबंधित विभाग थे, कृषि से एलाइड प्लांट प्रोटेक्शन हार्टिकल्चर का भी कुछ सहयोग लिया गया, तो इसे एरिया जो है 2022 में 15000 हेक्टेयर में हो गई। 2023 में वर्तमान की अगर हम बात करते हैं 23-24 में 17500 हेक्टेयर एरिया में काला नमक की खेती हो रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।